सब छोड़ छाड़ करके मई अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते, मेरे लिए कर्म करते हैं। त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने बंधुओं को भी छोड़ देते हैं। अब इसका अर्थ ये मत समझना कि सबको छोड़ करके घर छोड़ के जाना है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। मन से उनके प्रति जो लालसा है, जैसे कोई कठिनाई आए, अरे मला का है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मुझे धन है, मेरी विद्वत्ता है, नहीं, ये स्व को सब छोड़ दिया। वो बंधन को छोड़ करके मैं किसका हूं, मैं केवल मेरे प्रभु का हूं। और ऐसे अनेक संतों के चरित्र, इसीलिए मलुक पीठाधीश्वर जी हमारी जो कथा करते हैं, भक्तमाल कथा, कई भक्तों की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक संत ने कहा, अरे भागवत भी तो भगवान की कथा कहा है, भागवत में तो भक्तों की ही कथा है, इसीलिए पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों की कथा भक्तों की कथा है यहाँ पर। ऐसे संतों का चरित्र जब हम सुनते हैं हमें प्रेरणा मिलती है। अरे दुख केवल हमें नहीं है, हम डिप्रेशन में कब जाते हैं, हमें एंजाइटी टेंशन कब होता है, जब हमको लगता है काय हो माझं जीवन, मुझे ही इतना दुख क्यों, मुझे ही क्यों। लेकिन जब हम संतों का चरित्र सुनते हैं, इतना त्रास कितना सताया लोगों ने उनको, वो जब सुनते हैं तब हमको लगता है अरे मेरा दुख तो छोटा है। इतना होने पर भी जिन संतों ने भगवान से क्या मांगा, भगवान से ये नहीं कहा भगवान मुझे ये लोग सताते हैं ना, यांचं वाटुळं, ये नहीं कहा। इतना सताने पर भी ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा, आता
ज्ञानेश्वर महाराज की जय। इसीलिए हम संतों को माँ कहते हैं। कदाचित माँ भी अपने पुत्रों में कुछ ऊपर नीचा करती हो। एक ने साड़ी दी तो उससे अधिक प्रेम, एक ने नहीं दी तो उससे कम माँ करती हो, लेकिन गुरु माऊली ये नहीं करती। क्या कहा? तीनों लोगों के सभी लोग सुखी हो, दुष्टों की बुद्धि बदले, दुष्ट मरे, ये नहीं कहा। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो। संपूर्ण विश्व के लिए मांगते हैं ना, सबका कल्याण चाहते हैं। उनका कर्म, उनका प्रत्येक श्वास, उनकी प्रत्येक क्रिया, बोलना चलना सबके हित के लिए होता है ना, वो संत है। इसलिए सांप्रदायवादी मत बनो। सांप्रदाय में रहना अच्छा है, सांप्रदाय में रहना चाहिए, लेकिन गुरु को समझो, गुरु तत्व को समझो। किसमें ये गुण है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। माँ, गुरु ये होता है। न यहाँ पर कहा स्त्री है, न यहाँ पर कहा पुरुष है, न यहाँ पर वर्ण कहा, न यहाँ पर आश्रम कहा है, न यहाँ पर कोई तिलक कहा, न यहाँ पर कोई संप्रदाय कहा है। इसलिए कबीर भी हमारे गुरु है, सूरदास हमारे गुरु, मीराबाई हमारी गुरु है। एक वेश्या की कन्या जो भगवान को प्राप्त हुई वो हमारी गुरु है। एक विधवा वीणा स्वामी हुई है वो हमारी गुरु है। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, माँ ने अनेक प्रश्न किए हैं। भगवान ने कहा माँ, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा माँ, हमने सब कुछ कहा, आपने सब कुछ सुना, लेकिन केवल श्रवण करने से काम नहीं बनेगा। माँ, जो आपने सुना है उसका आप आचरण जब तक नहीं करती तब तक आपका ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। अरे भोजन स्वयं जब करोगे तब पेट भरेगा, केवल भोजन 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 करने से थोड़ी पेट भरता है। अब भूख लगी हो, हमने कहा आलू पूरी सब्जी दाल चावल, पेट भर गया? नहीं, उसको खाना पड़ेगा। संत कहते हैं अरे 2-3 काम तो स्वयं इंसान को करने पड़ते हैं, व्यक्ति को करने पड़ते हैं। क्या? एक भोजन, भूख लगी तो स्वयं को ही भोजन करना पड़ेगा। दूसरे ने भोजन किया तो हमारा पेट भरता। दूसरा है लग्न। अब शादी करनी है लेकिन बड़ी व्यस्तता है, जरा भाई साहब आप उस दुल्हन को शादी करके लाओ। अब वो शादी करके लाएगा तो वो हमको देगा, वो लेके जाएगा। शादी भी हमको ही करनी पड़ती है। तीसरा संतों ने कहा भगवान का भजन। भगवान का भजन भी स्वयं ही करना पड़ता है। हम राघवेंद्र स्वामी के संप्रदाय से हो, हम उनके वंशज हो, हम तुकाराम के वंशज हो, जो भी हो, किसके भी वंशज हो, दादा ने किया दादी ने किया तो हमको पुण्य मिलता है, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार हमें स्वयं करना है। हमारा भजन हमें स्वयं करना पड़ेगा। जो सुना है उसको आचरण में लाना है। यह सुनकर माँ भगवान को प्रणाम करके चली गई, साधना करती है। साधना करके भगवान को प्राप्त किया है और सिद्धपति नाम की नदी होकर बह गई है। आज भी सिद्धपति नदी पर जाकर, जिसे हम मातृगया कहते हैं, वहां पर माताओं का श्राद्ध करना विशेष फलदायी माना गया है। और कपिल महाराज गंगा सागर गए हैं। कपिल महामुनि भगवान। तृतीय स्कंद की समाप्ति करके हम चतुर्थ स्कंद की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रकरण। प्रथम प्रकरण है धर्म प्रकरण। हमने जो सुना देवहूति और कर्दम महर्षि का विवाह, देवहूति प्रथम कन्या मनु और शतरूपा की, द्वितीय कन्या है प्रसूति जिसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं दोनों का विवाह संपन्न हुआ और दोनों को अनेक कन्याएं प्राप्त हुई। राजन, उनकी एक कन्या साक्षात भगवती सती हुई है, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, जो सुखकर नहीं हुआ, जिसका सुखांत नहीं हुआ। तब परीक्षित ने पूछा, प्रभु साक्षात भगवती और शिव का विवाह सुखांत क्यों नहीं हुआ? उसकी कथा पूछी है। तब कथा विस्तृत वर्णन करते हुए कहा, दक्ष माँ भगवती की तपश्चर्या करता है। सुंदर विस्तार से वर्णन देवी भागवत में आता है।
भगवती ही प्रार्थना करता है, माँ आप मेरी कन्या बनो, और भगवती की कृपा से साक्षात भगवती उनकी कन्या बनकर आई है सती, जो बचपन से ही केवल शिव में लीन रहती, शिव प्राप्ति करना चाहती है। जब वो एक वय में आती है तब उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं केवल भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। दोनों का विवाह संपन्न होता है, भगवान सती, भगवती सती और भगवान शिव का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दक्ष है वो अनेक देवताओं का प्रजापति है, राजा है। एक पदवी थी, उससे पदवी बढ़ गई। अब ये इंसान का गुण है व्यक्ति का कि थोड़ी पदवी बढ़ गई, थोड़ा कुछ विशेष जीवन में हो गया तो व्यक्ति को लगता है बस मैंने कर दिखाया, मैंने कुछ किया, मैं, और ये भूल जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट सेल्फ मेड। लेकिन अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण एक बार जब यह प्रजापति अनेक देवताओं की सभा में गया, तब वहां पर उसने देखा कि जब इसने प्रवेश किया है सारे देवता उठकर खड़े हुए। एक शिष्टाचार है, जब कोई बड़ा आता है तो उठकर खड़े रहना, एक आदर देना है। सारे खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी बड़े हैं, इसने ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन इसकी नजर गई कि शिव जो मेरा दामाद है, मैं अहंकार के कारण ये भूल गया कि ये भगवान शिव है। इसको लगा अरे ये शिव मेरा दामाद, उठकर खड़ा नहीं। और व्यक्ति का एक गुण, जो अच्छा है ना उसकी ओर नहीं देखेगा, जो बुरा है उसकी ओर नजर। असच का ये क्यों, फिर उसका टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, गुस्सा आना, उस पर ध्यान जाता है। इसको लगा अरे ये शिव खड़ा नहीं हुआ, और उसने अनेक अपशब्द बोले। अरे ये श्मशान वासी है, इसको मैंने अपनी कन्या दे दी, उसका क्या नसीब खराब है। ये मैंने क्या कर दिया, अपनी प्यारी सी बिटिया इसको दे दी। न इसको रहने का ढंग पता है, हिमालय पर रहता है, न वस्त्र ठीक से पहनता है, अनेक अपशब्द कहे। लेकिन श्रीधराचार्य जी ने इसी को सुंदर वर्णन किया है, हाँ वही शिव है। अरे शिव वो है जो श्मशान में रहते हैं। क्यों? जिसका कोई आधार नहीं, उसका आधार बनने वाला ही तो भगवान है। भूत प्रेत कहते हैं भगवान, लोगों में तो विष्णु भगवान घूमते हैं, देवी है, हमारे पास कौन रहेगा, आप हमारे भगवान बनिए। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान रहते हैं स्मशान में। एक बार सारे सर्प आए, सर्पों ने कहा प्रभु लोग हमसे डरते हैं, हमारा कोई आधार नहीं। भगवान ने कहा अरे मैं हूं तुम्हारे साथ, आओ। जिसको संसार ने त्यागा, शिव ने उसका स्वीकार किया। लोग स्मशान को बुरा बोलते हैं, लोग वहां रहने लगे। लोग सर्प से भय करते हैं, भगवान ने उसका स्वीकार किया। भगवान के ललाट पर आधा चंद्र रहता है, उसकी विस्तृत कथा सोमनाथ की है। आगे वहां पर भी शिव पुराण कथा होगी, अगले वर्ष हम कहेंगे। सोमनाथ की कथा बड़ी सुंदर है। सोम को यानी चंद्र को शाप हुआ दक्ष का, अपने ससुर का, तब वो क्षय रोगी बन गया। 15 दिन छोटा होता है, 15 दिन बड़ा होता है। तब उसने सोमनाथ में भगवान की उपासना की 6 महीने रह करके। तब भगवान ने कहा मैं तुमको धारण करूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन शाप यथावत रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। इसीलिए चंद्र छोटा होता है, अमावस्या आती है, चंद्र बड़ा होता है, पूर्णिमा आती है। भगवान के सिर पर बड़ा गोल चंद्र नहीं है, भगवान ने आधा चंद्र, छोटा सा चंद्र रखा। क्यों? भगवान कहते हैं जब सब अच्छा होता है ना, तब सारा संसार आपके साथ होगा। जब जीव छोटा होता है, जब उसका बुरा काल चल रहा होता है, तब संसार उसका त्याग करता है ना। तुम छोटे बन गए, क्षय रोग हो गया, तुम चिंता मत करो, भक्त के साथ भगवान रहते हैं। इसीलिए उस क्षय रोगी चंद्र को अपने मस्तक पर भगवान ने धारण किया है। भगवान शिव सारे मंगल और अमंगल का आधार है। और भगवान शिव का इस दक्ष ने अनेक बार अपमान किया, लेकिन शिव कुछ बोले नहीं, वहां से चले गए। घर पर गए और हिमालय पर जाकर ध्यानस्थ हो गए। अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। और दक्ष ऐसा दुष्ट था, कई लोगों में एक दुष्ट स्वभाव होता है। मुझे ऐसा कहा ना, मैं तो उसको 4 लोगों के सामने बोलकर ही रहूंगा, अपमान करके रहूंगा। कई दिनों तक, कई वर्षों तक वो याद रहता है, वो बुरा स्वभाव। अब
ठीक है, देखिए हम अपने जीवन की बोलते हैं, किसी ने कुछ बुरा किया हो वो भूलना सरल तो नहीं होता, मन में रहता है, लेकिन प्रयत्न ये करना चाहिए जो भी हुआ कोई बात नहीं, हम आगे का जीवन उसका चिंतन करके उसी को पकड़ करके अपने संबंधों को, अपने जीवन को हम खराब ना करें। जीवन बहुत छोटा है, हम द्वेष में, काम में ही जीवन हम व्यतीत करेंगे, उस गुस्से में, तो जीवन तो चला जाएगा, व्यक्ति बढ़ जाएगा, क्या रहेगा आगे। क्रोध को छोड़ दो, रहता है मन में रहता है, छोड़ना संपूर्ण छोड़ना संभव नहीं, लेकिन अपने वाक से, अपने वचनों से किसी को दुखी मत करो। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, घर पर जाकर नहीं कहा अरे तुम्हारे पिता ने ये कहा, नहीं कहा, बैठ गए शांति से। लेकिन दक्ष ने सोचा मैं इसका और कैसे अपमान करूं। अब उसको, लोगों को एक लगता है मैं हाँ रे बोलूं तो वो कार्य क्यों नहीं बोलता, अरे मैं इतना बोला तो वो शांति से चला गया। तब भगवान ने अनेक वर्षों तक समाधि में रहे, तो दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, केवल शिव को और अपनी बेटी सती को छोड़ करके सबको बुलाया, सबको बुलाया, अपनी बेटी को छोड़कर, अपने दामाद को छोड़कर उनका अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। और सती ने एक दिन देखा कि आकाश में कई लोग जा रहे हैं विमानों में, और देखा अनेक देवियां जा रही हैं। पूछा अरे कहाँ जा रही है? देवियों ने कहा अरे पता नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है। तब सती को दुख हुआ, अरे पिताजी ने यज्ञ रखा, मुझे बताया नहीं। अब स्त्री अपना अपमान छुपाती है। सती ने कहा अरे हाँ वो तो मुझे पता है, मैंने सोचा कहीं और जा रही हो, हाँ तुम चलो मैं अभी आ रही हूँ। और विमान ऊपर ऊपर गया, माता सती के आंखों में अश्रु नीचे नीचे आए, अरे पिताजी ने मुझे नहीं बताया। और बड़ी चिंतित थी। तभी भगवान शिव समाधि से उठे और भगवान शिव जी से कहा अजी अजी वो आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। इस स्त्रियों का लक्षण होता है कब कैसे शब्दों का उपयोग करे। ये नहीं कहा आपके ससुर के यहाँ, अजी अजी मेरे पिता के यहाँ, कहा अजी आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। शिव जी ने कहा हाँ तो, अरे हमें जाना चाहिए। भगवान ने कहा निमंत्रण है। सती माता ने कहा जी पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। जब उसकी जिद दिखी, इतने वर्षों के पश्चात भगवान शिव जी ने कहा अरे सती इस प्रकार से तेरे पिता ने मेरा अपमान किया था, इस यज्ञ का आयोजन भी तुम्हारे पिता ने मेरे अपमान के लिए रखा है। देखो सती, अपने माता पिता बंधु मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर तुम्हारा अपमान होता हो तो न जाना ही श्रेयस्कर है। लेकिन स्त्री हट्ट जो बोलते हैं ना, स्त्रियांनी एकदा हट्ट केला की झालं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन स्त्रियों ने जब हट ठान दी ना, बस वो माननी ही पड़ती है। भगवान ये कहते हैं देखो मैं भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? हाँ ठीक है। तो भगवान ने समझाया, लेकिन सती मानी नहीं, तो कहा ठीक है चली जाओ। तो भगवान ने क्या किया, सती से कहा अरे ऐसे नहीं, कुछ लेकर के जाओ, उपहार लेकर जाना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ वर्णन आया है कि माता पार्वती की सूटकेस भरी है, बड़ा सुंदर वर्णन आया है। सारे वस्त्र आदि दिए, अलंकार दिए, और अकेले नहीं भेजा, कुछ दूतों को भेजा है। और माँ, जैसे हम कार में जाते हैं ना, माता भवानी को अपने वाहन पर बिठा करके भेजा है। और माँ चली है और माता को लगता है अरे अब तो मैं अपने मायके जाऊंगी, किस किस से मिलूंगी। माताओं को होता है ना, सगळ्यात आवडतं काम म्हणजे माहेरी जाणं। वो कुछ भी काम करती हो ना, माँ और मायका मन से जाता नहीं है ना। अब माँ के घर से बुलावा आया तो बस दौड़ी चली जाती है, हाँ हाँ अभी आती हूँ। और ये होता भी है, माँ के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पहला बुलावा बेटी को जाता है, और बेटी भी पहले जाती है। उसको लगता है ये चांस है भाभी के ऊपर बॉसिंग करने का। अब इसको लगा मैं किस किस को मिलूंगी, चाची को मिलूंगी, मामी को मिलूंगी, मौसी को, हाँ मेरी बहन आएगी, क्या क्या पहना होगा, कैसे होगा। अब ये सोचते सोचते हुए माँ सती चली
लेकिन वहां जाकर जब देखा तो वहां पर कोई माँ को देख करके न देखा, अनदेखा कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। और माँ ने ये जान लिया। लेकिन माँ सती को लगा, अरे संसार में कोई कैसा भी हो, एक माँ होती है जो कभी अवहेलना नहीं करती। उसको लगा माँ मेरा स्वीकार करेगी। दौड़ती दौड़ती माँ के पास गई। माँ प्रसूति को आलिंगन दिया है और माँ ने भी आनंद से बेटी का सत्कार किया। लेकिन तुरंत बेटी से कहा, बेटी ये लो, ये वस्त्र है, उपहार है, ये लो और यहाँ से चली जाओ। बेटी ने कहा, माँ मैं ये लेने के लिए नहीं आई। माँ ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन तुम्हारे पिताजी देखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम चली जाओ। मुलींना एक स्वाभिमान असतो. माहेरची साडी नेसली माहेरची साड़ी आवड़ते, लेकिन वो सम्मान के साथ होनी चाहिए. माँ ने, भाई ने, घर में किसी ने अपमान किया तो वो साड़ी भाती नहीं है. स्त्रियों को स्वाभिमान होता है. सबसे बड़ी प्यारी चीज माँ की दी हुई होती है, सबसे प्यारी चीज भाई की दी हुई होती है, लेकिन वो सम्मान की हो. वो साड़ी के लिए, वस्त्र के लिए अपने घर नहीं आती, वो प्रेम के लिए आती है. ये मेरे भाई का है, ये मेरे माँ का है. उसने कहा, माँ ये वस्त्र, ये वस्तु के लिए मैं नहीं आई हूँ. अरे साक्षात कुबेर जिस शिव का पूजन करते हैं उनकी मैं पत्नी हूँ माँ, मैं इसके लिए नहीं आई. अच्छा, पिताजी को क्रोध आया. अरे कितने दिन क्रोध करेंगे, क्या जानते नहीं है वे केवल उनके जवाई नहीं, वो साक्षात शिव है. और शिव जानबूझकर थोड़े खड़े नहीं हुए, वो तो साक्षात परब्रह्म है, अखंड ध्यान में लीन रहते हैं. माँ उठे नहीं तो क्या इतना दोष हो गया कि अनेक वर्षों तक इसका द्वेष पिताजी ने अपने मन में पाल रखा है. और अत्यंत क्रोध में सती माँ बाहर गई तो देखा संपूर्ण सभा मंडप में अनेक देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन वहां पर शिवजी का स्थान नहीं है. और अपने पिता से कहा, पिताजी अरे जब मैं घर जाऊंगी बड़े प्रेम से अगर शिवजी मुझे हे दाक्षायणी कहेंगे, पिताजी मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी. जो शिव का द्रोही है उस व्यक्ति के दिए हुए शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं है. ऐसा कह करके माता ने अपनी ही शरीर से अग्नि प्रकट की है और अपने शरीर को दाह में भस्म कर दिया है. भगवान को जब यह पता चला तो भगवान के अनेक दूत वहां पर आए हैं. भगवान ने वीरभद्र को वहां पर भेजा है, अनेक दूतों को वहां पर भेजा है और अनेक दूतों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया है. संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस हो गया है. मैं कहने वाले उस दक्ष का सिर काट डाला. जो हंस रहा था शिव निंदा करने पर उसके दांत निकाल दिए. जो भगवान की निंदा देख रहा था उसके नेत्र निकाल दिए हैं. और सारे यज्ञ का जब विध्वंस हो गया दक्ष बड़ा परेशान हो गया. सारे देवता त्राही त्राही करने लगे और अत्यंत दुख का वातावरण फैल गया. सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मेरी क्षमा मांगकर क्या करोगे, भगवान शिव की क्षमा मांगो. तो देवताओं ने कहा, वो आप हमारे साथ चलिए. तो ब्रह्मा जी को साथ लेकर गए. भगवान शिव जी के दर्शन किए तो भगवान शिव जी ने बालवत पुत्र है, पुत्र तो भूल करते हैं, माता पिता क्षमा करते हैं, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया. लेकिन ब्रह्मा जी ने बड़ा क्रोध किया. ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कहीं पर भी तुम्हें बुलाए तो तुम जाओगे क्या, तुम्हें विवेक होना चाहिए. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. तो जब यज्ञ का विध्वंस हुआ ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है. अरे मनुष्य को विवेक होना चाहिए, कहां जाए कहां न जाए, और कहीं पर भी चले गए. लेकिन भगवान शिव की कृपा से पुनः देवताओं को यथावत अपने सारे अंग उन्हें प्राप्त हो गए. लेकिन यज्ञ जो है वो भगवान का कार्य है, यज्ञ कभी भी बीच में रुकना नहीं चाहिए. तब सारे लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप यज्ञ नारायण हो, आप इस यज्ञ को पूर्ण करो.
तब भगवान शिव और नारायण दोनों ही प्रकट हुए हैं और दक्ष को बताया, अरे दक्ष, तू हम दोनों में भेद करता है, शिव और विष्णु एक ही है, हरि हरा नाही भेद नका करू वाद। लेकिन आज भी हम देखते हैं, शिव पुराण में तो मैंने हजारों श्लोक में वो चिन्हित करके लिखने वाली हूँ, खास क्योंकि 24,000 श्लोकों की जो शिव पुराण है वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो चिन्हित करके संख्या के साथ मैं एक पुस्तक छापने वाली हूँ। कितनी बार आया है शिव विष्णु एक है, शिव विष्णु एक है, शिव विष्णु एक है, हजारों बार शिव पुराण में हजारों श्लोक आए हैं, शिव पुराण में आए हैं। लेकिन हम जैसे लोग, अरे आम्ही शैव, आम्ही स्मार्त नाही, आम्ही वैष्णव, आम्ही ते नाही करत बरं, आमच्याकडे चालत नाही, अरे नहीं नहीं हम तो जय माता दी बोलते, हाँ वो जय श्री कृष्ण हम नहीं बोलते, अरे हम तो ओम शांति बोलने वाले हैं, नहीं नहीं दीदी हम तो जय सिया राम बोलने वाले हैं, अरे दीदी हम तो राधा कृष्ण बोलते हैं, नहीं 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 हम तो राधे राधे बोलते हैं। हम केवल यही बोलेंगे, राधे राधे बोलना अच्छा है, रामकृष्ण हरि बोलना अच्छा है, जय गुरुदेव बोलना अच्छा है, ओम सब बोलो, लेकिन कि हम केवल यही बोलेंगे ये नहीं होना चाहिए। धारकरी हो, वारकरी हो, रामानुज संप्रदाय हो, शंकराचार्य का संप्रदाय हो, मध्व संप्रदाय हो, जो भी संप्रदाय हो, सब संतों ने क्या कहा है, केवल भगवान की भक्ति ही कहा है। अब कदाचित पद्धति कुछ अलग हो, वही कर्नाटक लोगों की थोड़ी पद्धति अलग, महाराष्ट्र की थोड़ी पद्धति अलग, अब कोकण गए तो वहां की थोड़ी अलग, मराठवाड़ा की थोड़ी अलग। अलग होना यानी हम सब अलग है ये नहीं है, तत्वार्थ एक ही है भगवान। इसीलिए हम जैसे मूर्खों के लिए भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा, शक्तिम परम धीमहि नहीं कहा, गणपतिम परम धीमहि नहीं कहा। अरे गणपत्य हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, जो भी हो वो सच्चिदानंद रूपाय, वही सत है, चित है और चित रूप है, हम उसमें भेद करते